नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा कर कर इस दुनिया में भेजा और दुनिया में भेजने के बाद अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा। इंसान अगर सुबह से लेकर शाम तक गौर व फिक्र करे तो दिन भर में अल्लाह ताला की सैकड़ों नेमतों को इस्तेमाल करता है और कई ऐसी नेमतें हैं कि इंसान सारी ज़िंदगी उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता, जो इंसान के इल्म में नहीं है कि अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी नेमतें इंसान को अता फरमा रखी हैं। जहाँ इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी नेमतों को इस्तेमाल करता है, अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतों से फ़ायदा उठाता है, मुतनफ़े होता है, वहीं एक मर्द और औरत के लिए निकाह के बाद जो सबसे बड़ी एक उनकी ख्वाहिश होती है कि उनको वो नेमत मिले, वो औलाद की नेमत है। एक मर्द और औरत जब उनका निकाह होता है तो निकाह के बाद मर्द की भी बड़ी ख्वाहिश होती है और औरत की भी बड़ी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला हमें जल्द साहिब औलाद करे, हमारे यहाँ औलाद पैदा हो। और अगर कुछ अरसे तक, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल गुजरने तक अगर उनके यहाँ औलाद ना हो तो मर्द और औरत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गमज़दा होते हैं कि हमारे यहाँ औलाद क्यों नहीं हो रही। तो ऐसे मेरे भाई और मेरी बहनें कि जिनकी शादी को काफ़ी अरसा गुजर चुका और अभी हाँ उनके घर औलाद की नेमत अल्लाह ने उनको अता नहीं की, तो ऐसे मेरे भाई और जो बहनें हैं वो सबसे पहले तो ये कि अपना चेकअप कराएं, अपना मेडिकल चेकअप करवाएं कि मर्द और औरत जो है वो मेडिकली तौर पर दोनों फिट होने चाहिए, दोनों तंदुरुस्त हों तब औलाद होती है। और अगर उनकी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म का मेडिकली तौर पर मसला नहीं है, तो इसके बाद फिर मेरी भाई और बहनें जो हैं उनको चाहिए कि वो किसी साहिब इल्म आदमी से कि जो अमलियात को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से जानता हो, उससे राब्ता करें। कहीं उनके साथ औलाद की बंदिश का मसला तो नहीं है। बस औक़ात इंसान के साथ रूहानी तौर पर मसला होता है कि जिसकी वजह से औलाद की बंदिश होती है और इंसान के यहाँ औलाद नहीं होती। तो लिहाजा किसी साहिब इल्म से जो अपने फ़न के अंदर माहिर हो और हकीकी माना में वो अल्लाह वाला हो और इस चीज़ को जानता हो, इस मैदान के अंदर वो वाकिफ़ हो इन चीज़ों से, तो लिहाजा उसके साथ रब्ता किया जाए और उससे तशख़ीस करवाई जाए कि कहीं किसी किस्म का कोई रूहानी मसला तो नहीं है। अगर इस तरह का भी कोई मसला ना हो तो हमारे भाई और बहनें जो हैं वो फिर मैं एक अमल बताता हूँ, उस अमल को करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह की रहमत से कभी उम्मीद है कि अगर उनके यहाँ औलाद नहीं तो इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद करेंगे। क्योंकि ये जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक नबी की दुआ है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वो बूढ़े हो चुके थे, उनकी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, और मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की परवरिश के अंदर थी, उनकी निगरानी में थी। तो लिहाजा जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास उनके हुजरे में गए तो वहाँ देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम अभी जो है ना कम उम्र थी और उनके पास बेमौसम के फलों को देखा। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मरियम तेरे पास ये फल कहाँ से आए? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मेरे रब ने ये फल अता किए, बेमौसम के फल वहां पर देखे। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहां सोचा कि जब अल्लाह ताला एक कम उम्र बच्ची को उसके तकवे की वजह से, उसके तहारत की वजह से अल्लाह पाक बेमौसम के फल अता कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला मुझे इस बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं अता कर सकते? तो वहीं खड़े खड़े हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ऐ मेरे रब तू मुझे अपनी बारगाह से पाकीज़ा औलाद अता फरमा और बेशक तू दुआ को सुनने वाला है। तो लिहाजा जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की उम्र के अंदर, कि जब कोई ज़ाहिरी असबाब मौजूद नहीं थे, महज अपने फजल और अपने करम से अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जो है औलाद की नेमत से नवाजा। और अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की शक्ल में औलाद की नेमत से नवाजा। तो लिहाजा ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जिसको पढ़कर अगर दुआ की जाए तो इंशाल्लाह वो हमारे बहन और वो हमारे भाई के जिनके यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनको साहिब औलाद करेंगे। इस अमल को करने का तरीक़ेकार ये है कि रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, आपने इस दुआ को हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ना है। आपने फजर की नमाज के बाद भी 21 मरतबा, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद और इशा के बाद, हर नमाज के बाद आपने 21 मरतबा इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ और पूरी तवज्जो के साथ, पूरे यकीन के साथ और पूरे इखलास के साथ कि अल्लाह जिस तरह तूने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की हालत में, कि जब वो बूढ़े हो चुके थे, आपने उनको औलाद अता फरमा दी, तो अल्लाह इसी तरह तू हमें अपने महज फजल से, महज अपने करम से और महज अपनी रहमत से अल्लाह हमें भी औलाद की नेमत से नवाज,
تو انشاءاللہ تعالی آپ 41 دن تک اس عمل کو مسلسل جاری رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد ہی صاحب اولاد فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔